गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज़ में बेटा बेटा हमने इंडियन पॉलिटी यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं या सिविक्स बोलते हैं उसको शुरू करवा दिया था। कल लाइव क्लासेस में जो जो विद्यार्थी थे उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ते हैं द प्रीम्बल यानी कि प्रस्तावना। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो क्या कहती है? द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने देखा होगा, हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करते हैं। पढ़ा होगा आपने बेटा, ये वही बात है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी, पूरी सत्यनिष्ठा से रिजोल्व, अपने जो विचार हैं टू कॉन्स्टिट्यूट, संविधान के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति क्या उसे एक प्रत्येक नागरिक को सिक्योर निश्चित करते हैं टू ऑल इट्स सिटीजन्स, के प्रत्येक नागरिक को क्या एक पर सोवरेन, प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, न्याय कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी में होती है बेटा स्वतंत्रता, किसकी? विचारों की स्वतंत्रता। देश आज़ाद है, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों की स्वतंत्रता रखता है। एक्सप्रेशन, होने एक्सप्रेस कर सकता है। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, किसी भी देवी देवता में विश्वास कर सकता है और उसकी पूजा कर सकता है। आप किसी देवता को मानते हो, कोई सेकंड और किसी देवता को मानता है, तो हम आज़ाद हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, किसी में भी विश्वास रख सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड द एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी समानता, स्टेटस के आधार पर और अवसर की समानता, सभी को समान अवसर मिले। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उनमें क्या करना? उन सभी के बीच में उस चीज़ को प्रमोट करना। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मीनिंग्स होता है बेटा भाईचारा। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देखिए क्या होता है? डिग्निटी, गरिमा होती है, ऑफ द इंडिविजुअल, स्वयं की, ठीक है ना। भाईचारे में क्या है? स्वयं की गरिमा, एंड द यूनिटी और एकता, एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन और नेशन की इंटीग्रिटी। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारी जो संवैधानिक सभा है, दिस 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर 1949 के दिन, डू हेयर बाय अडोप्ट, हमने इसे क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था, अडोप्ट कर लिया था। एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, और क्या किया था? हमने अपने आप को अपना संविधान दे दिया था। लेकिन जैसा कि कल मैंने क्लास में पढ़ाया कि सर आप बताते तो 26 नवंबर हैं, लेकिन हम मनाते 26 जनवरी है। तो मैंने बताया था लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को किसके नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमने क्या की थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। इसलिए हम मनाते कब हैं? 26 जनवरी को। इस बात का ध्यान रखें। कोई भी पूछता है तो आप इसका आराम से, बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब देखिए फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, ठीक है। इसमें हमने अनेक देशों से बहुत कुछ लिया है। किस देश से कहाँ लिया? यहाँ इनमें से कुछ दिए गए, जैसे कि फॉरेन सोर्सेज, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, वो हमने ब्रिटेन से अडोप्ट किया है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट, सामूहिक जो कैबिनेट मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व है, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अमेरिका से। इनमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा। अमेरिका से जो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ड्यूटीज अलग कंट्री से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए हैं। सिटीजनशिप, नागरिकता, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, जुडिशियल रिव्यू और न्यायिक पुनर्विचार। कनाडा से हमने क्या लिया है? डिवीजन ऑफ पावर्स लिए हैं। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दिशा सूचक निर्देश पत्र जिसे हम बोलते हैं। जर्मनी से इमरजेंसी, आपातकालीन प्रावधान। रशिया से, अमेरिका से तो क्या लिया? राइट, फंडामेंटल राइट, और रशिया से हमने क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया बेटे? कॉन्करेंट लिस्ट, जो समवर्ती सूची है, ठीक है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त की। मेन फीचर्स, अब इसकी मुख्य जो विशेषताएं उसमें देखिए क्या कहता है ये। इट इज़ परहैप्स द बल्केस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने कल भी बताया था, आपको बार बार बताया गया है कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये क्या है? यह शायद सबसे बल्केस्ट, विस्तृत, भारी भरकम
लिखित संविधान है विश्व का, ठीक है। और इसे तैयार करने में लगभग कितना समय लगा था मैंने कल बताया था। जो विद्यार्थी लाइव क्लास में नहीं थे वो इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इट कम्बाइंस रिगिडिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ ये कम्बाइन से संयुक्त रूप से क्या है, कठोरता के साथ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। एनविसेजेस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ क्या है, जो हमारी पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली है सरकार की, वो विचार करती है क्या, बोथ एट द सेंटर, केंद्र और राज्य, रियल एग्जीक्यूटिव वास्तविक शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स विद और किसके साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारी मंत्री परिषद है। देखिए राज्य सरकारों में विधानसभा होती है, उसमें मंत्री परिषद होती है और केंद्र में भी होती है, ठीक है ना, संघीय। जैसे कि परसों ही न्यूज़ में था कि मोदी जी ने अपने मंत्री परिषद का विस्तार किया, वो केंद्र की बात है। इट प्रोवाइड्स ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद ए यूनिटरी बियास। इट प्रोवाइड्स, ये उपलब्ध करवाती क्या भाई, एक संघीय प्रणाली सरकार की, किसके साथ, यूनिटरी बियास, एक संगठित दबाव के साथ। इट डिक्लेयर्स इंडिया, और ये क्या घोषित करती है कि भारत क्या एक सेक्युलर स्टेट है। एन एलोबरेट लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे संविधान में क्या दिया गया है, एक व्यापक सूची है किनकी, फंडामेंटल राइट्स के, हमारे राइट्स क्या क्या हैं और ड्यूटी क्या क्या है, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को। इट लेज डाउन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, और जो राज्यों की निर्देशात्मक सिद्धांत हैं उनकी भी सूची है। इट प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजन, और ये क्या उपलब्ध करवाती है, सिंगल इकहरी नागरिकता। इट मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, और ये क्या करवाती है भाई, स्पेशल विशेष प्रावधान करवाती है फॉर द प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, किसकी, बैकवर्ड क्लास, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए। इट ग्रांट्स राइट्स टू वोट टू ऑल अडल्ट्स अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस। इट ग्रांट्स, ये क्या करती है भाई, अधिकार देती है क्या, उन वयस्कों को जिनकी आयु या एज 18 वर्ष या उससे ऊपर हो, बगैर किसी भेदभाव के, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति या धर्म से हो, जिसकी आयु 18 या उससे ऊपर है, उन्हें क्या है, वोट डालने का अधिकार भी देती है। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। इसमें से आप नोट्स बनाएं, और मे भी 15 या 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसकी भी तैयारी करते रहें, और जीके के क्वेश्चन भी आप साथ साथ रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।